टैगोर से भी सवाल किए गए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आज भी ये विवाद जारी है, इसमें अधिनायक शब्द किसको कहा है उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के सामने पढ़ के उन्होंने सुनाया था। 1911 एक विशेष वर्ष है, जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। दिल्ली राजधानी घोषणा बनी थी 1912 में, इसीलिए जॉर्ज पंचम आया था। नई दिल्ली राजधानी बनी थी 1931 में, क्योंकि 1912 में नई दिल्ली नामक कोई शहर ही नहीं था। नई दिल्ली को बसाया गया था 1927 में, और नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1931 में। दिल्ली पूछे तो 1911 घोषणा, बनी 1912। नई दिल्ली पूछे 1927 में नई दिल्ली बनी, और नई दिल्ली को बसाया गया, और नई दिल्ली राजधानी बनी 1931 में। हम सब करें, याद रखेंगे, याद रखेंगे जी भैया। तीसरी चीज यहां पर क्या स्वीकार की गई? तीसरी चीज यहां पर स्वीकार हुई आपका, क्या बोलेंगे, आपका राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी किस दिन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखेंगे। तो ये तीनों किस डेट को हैं? 24 जनवरी 1950 को है। आंशिक संविधान हम बात कर चुके। इस दिन अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक पर क्या क्या हुआ हमारा? अंतिम बैठक पर आपका क्या हुआ? अंतिम बैठक पर एक बात और है, अंतिम बैठक पर एक बात और है। 24 जनवरी 1950 को लिखना, इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। कितने लोगों ने? सबसे पहले साइन किसके हैं? लोगों ने हस्ताक्षर अर्थात साइन किए। कितने लोगों ने साइन किए थे? 284। अब मैं एक बात दिखाता हूं आपको, देखो ये देखना, ये दो फोटो है संविधान सभा की। जब बैठक शुरू हुई, नेहरू जी खड़े हुए हैं। ये पहले दिन की बैठक का फोटो है। ये साइन देखो जरा ध्यान से, और ये देख पा रहे हो तिरछा कुछ लिखा हुआ है। तिरछे को पढ़ने का प्रयास करें जरा इसको। क्या आप देख पा रहे हैं तिरछा साइन? यहां पे इनको पढ़ने का प्रयास करें, क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, पहले साइन होने थे जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष भी यही थे, राष्ट्रपति भी ये चुने जा चुके थे इस दिन। और पहले साइन भी भाई राष्ट्र के प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, तो उनके साइन होने थे। लेकिन देखो नेहरू जी को, नेहरू जी पहले पहुंच गए और नेताजी ने पहले साइन कर दिए खुद अपने। नेहरू जी ने पहले साइन कर दिए जाके, लेकिन इसके बाद में जब राजेंद्र प्रसाद जी आए, उन्होंने देखा अच्छा नेहरू ने पहले साइन कर रखे हैं, साइन तो मेरे पहले होने चाहिए थे। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर तिरछे साइन किए थे। तो पूछे जाते हैं पूरे संविधान में 284 लोगों में से जो तिरछे हस्ताक्षर है वो किसके हैं? राजेंद्र प्रसाद जी के। याद रखेंगे, ये पहले पहुंच गए थे तो इन्होंने साइन कर दिया, बाद में राजेंद्र प्रसाद जी पहुंचे तो उन्होंने कैसे साइन किए थे? तिरछे। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पे, अगली बात एक नोट करेंगे। और क्या क्या था यहाँ पे, कुछ 2-3 बिंदु और हैं आपका। संविधान बनने में समय कितना लगा? समय लगा था इसमें कितना? 2 वर्ष 11 माह, यानी कि 11 मंथ्स। 2 वर्ष 11 माह एंड 18 डेज। टाइम कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था? कुल खर्च, कागजों, स्याही, रख रखाव, चाय पानी, सब चीजों में कुल खर्च हुआ था इसमें आपका 63 लाख रुपए। क्या बोलेंगे? 63,96,729 रुपए इसमें खर्च हुए थे। अगर मैं बात करूं टोटल एक्सपेंडिचर के अलावा, इसकी जो कॉपी लिखी गई थी वो किन भाषाओं में लिखी गई थी? मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी। आज मुझे बता सकते हैं आप ओरिजिनल कॉपी कहां पर रखी हुई है जो ये लिखी गई थी? कौन बताएगा? जो मूल प्रति है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई। कुल जो सत्र हुए यहाँ पे, सेशंस, टोटल पूछे सेशंस कितने हुए थे? तो आप कहेंगे कुल सत्र भैया आपके 11 हुए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना, इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। कुल बैठक आपसे पूछे, कुल बैठकें कितनी हुई? तो कुल बैठक आप कहेंगे, यानी कि कुल टोटल आपसे पूछे मीटिंग्स कितनी हुई? तो मीटिंग्स हुई आपका साथी कितना? 166। क्या बोलेंगे? 166।
मैंने आपको बताया था शुरुआत में, संविधान को लिखा किसने था अपने हाथ से, बताएं जरा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और उन्होंने प्रत्येक पन्ने पर क्या लिखा था? प्रेम। और अब लास्ट के पन्ने पर अपने गुरु का नाम लिखा था। गुरु का नाम क्या था बताएं जरा, मैंने आपको बताया था प्रेम। इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है, इन्होंने कहा कि मुझे बस अब हर पन्ने के नीचे अपना नाम लिखना है, और नेहरू जी ने इसके लिए उनको स्वीकृति दे दी थी। इसी को हिंदी में मैंने आपको बताया था, हिंदी में किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। और डिजाइन नंदलाल बोस। और उनके साथ में आपका अ, मनोहर सिन्हा जी और 22 लोगों की एक टीम। और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुरु का नाम किसी ने नहीं बताया भाई। बेटा गुरु सब भूल जाते हैं, गुरु को सब भूल जाते हैं। गुरु का नाम रिवाइज करना मैंने आपको बताया था, इन्होंने अंतिम पेज पर अपने गुरु सक्सेना जी का नाम लिखा था। ठीक है, लास्ट बात पर आते हैं। लास्ट बात हमारी ये है कि संविधान सभा में जो महिलाएं थी, मैंने आपको बताई कि कुल कितनी महिलाएं थी। कुल कितनी महिलाएं थी? ये 15 महिलाओं के नाम हैं, आपको पीडीएफ में ये मिलेंगे, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूँ, इनके बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, पढ़ेंगे भैया। पहला नाम दक्षिणी वेलायुधन, हंसा जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, ये नेहरू जी की बड़ी बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, इनको आंध्र महिला सभा के लिए जाना जाता है, लीला रॉय, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, रेणुका रे और एनी मस्किरिनी। इन सबसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो ध्यान से लिखेंगे एक बार। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि भाई संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। भैया रामप्रसाद सक्सेना जी थे। बहुत बढ़िया, अब हुई ना बात। अवनिंद्र बता रहे हैं कुछ, तो अवनिंद्र नाथ तो यार उन्होंने, तो मैंने बताया था आपको, अवनिंद्र नाथ के वो शिष्य थे, मैंने ये बताया था आपको। अवनिंद्र नाथ वो हैं जिन्होंने क्या, कौन सी पेंटिंग बनाई थी? भारत माता का चित्र बनाया बंगाल विभाजन के समय 1905 में। यहां पर आते हैं वापस, क्या लिखेंगे? संविधान सभा में महिलाएं, कितनी महिलाएं थी? ओहो, टूटिनी। संविधान सभा में महिलाएं, वुमेन्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कहेंगे उनकी संख्या है भैया 15। अब इन 15 में सबसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही चर्चित नाम है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिणी वेलायुधन से, जो पहला ही फोटो है आपका, दक्षिणी वेलायुधन। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? ये संविधान सभा की इन 15 महिलाओं में से एकमात्र दलित महिला थी। बच्चा ऐसा मत सोचना अभी कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तो कहीं नाम ही नहीं आया। कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम जब समितियां पढ़ेंगे ना, प्रमुख समितियां, तब सबके नाम आएंगे, उनके बारे में हम जानेंगे कि भाई कहाँ से चुनाव लड़े थे, क्या जर्नी थी। अच्छा, आपको अभी तक जैसे पढ़ते हुए लगभग आज 10वीं क्लास है, ये महसूस हुआ कि हम बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं और हमसे कुछ भी छूटने वाला नहीं है? ये महसूस कर पाए? ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है आपको बार बार इस चीज का, मतलब क्या बोलते हैं एकमात्र दलित वुमेन कौन थी? दक्षिणी वेलायुधन। दूसरा प्रश्न आएगा आपका बेगम एजाज रसूल से, सबसे चर्चित। 15 महिलाओं में कौन थी? बेगम एजाज कुददिया रसूल भी बोलते हैं इनको, कुदशिया रसूल। ये कौन थी? ये ओनली ओनली मुस्लिम थी, ओनली मुस्लिम वुमेन, एकमात्र महिला, एकमात्र महिला मुस्लिम थी। तीसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है विजयलक्ष्मी पंडित से, कौन थी? मैंने अभी बताया नेहरू जी की बड़ी बहन थी, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी एक प्रत्यक्ष भागीदारी रही। इनसे प्रश्न पूछा जाता है जो यूएन महासभा है, यूएन महासभा बोले तो यूएन जनरल असेंबली, महासभा की अध्यक्ष चुनने वाली पहली महिला है, अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला। देखो अध्यक्ष बोलते हैं पुरुष को और अध्यक्षा महिला को, ठीक है, लेकिन महिला लिखें तो महिला अध्यक्ष लिखा करो हमेशा, कभी भी महिला अध्यक्षा मत लिख देना। अगर महिला शब्द लगा रहे हैं तो अध्यक्ष, और महिला नहीं लगा रहे हो तो अध्यक्षा लिख दें, ठीक है। ये विश्व की पहली महिला है वर्ल्ड में,
ठीक है, यूएन महासभा में जाने वाली। जैसे आप सब लोग जब यूएन को पढ़ेंगे, जब हम स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा यूएन के 6 ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपका सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद है, उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा, वो महासभा, जनरल असेंबली है। उसमें आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसमें आपका प्रन्यास परिषद है भैया, प्रन्यास परिषद है, उसमें आपका एक आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है 5वां, एक छठा और होता है, छठे को क्या बोलते हैं हम एक तो हो गया आपका सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया पुलिसमैन बोलते हैं, एक लघु संसद हो गई, महासभा हो गई, तीसरा आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, एक आपका प्रन्यास परिषद हो गया, और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक मैं भूल रहा हूँ, बताएं जरा, आप क्या बता सकते हैं मुझे, छठा कौन सा है? प्रन्यास तो मैंने बोल दिया, सचिवालय जो डेली के काम करता है वहां पर, ये याद दिलाया आपने मुझे, मैं सच में भूल गया था, बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से चीजें आसान हो जाती हैं। राजकुमारी अमृत कौर, इनको राजकुमारी का टाइटल दिया गया था, राजघराने की महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। इनसे क्या आएगा, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था। कौन से डिपार्टमेंट की? हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास में थी, और भारत में सुधारों के लिए इनको जाना जाता है। इंडिया में आज जो आप एम्स देखते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स की सूत्रधार कौन रही हैं? और उनकी इन्हीं सामाजिक सेवा की वजह से उनको राजकुमारी ये टाइटल मिला हुआ है, उनका नाम नहीं है ये, उनको उपाधि मिली हुई है। पांचवा पांचवा नाम आता है दुर्गाबाई देशमुख का, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश की थी याद रख लेना, इन्होंने वहां महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए और उनको भारतीय राजनीति संघर्ष में एक्टिव करने के लिए आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। और आंध्र महिला सभा कब बनी थी? 1937 में। छठा नाम यहां पे आता है सुचेता कृपलानी, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। सुचेता कृपलानी किस प्रदेश की सीएम बनी थी? ये पहली महिला सीएम है भारत में, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला चीफ मिनिस्टर, सीएम। सीएम कहाँ की बनी थी ये? सीएम बनी थी भैया ये यूपी की, और यूपी में ये सीएम रही थी 1963 से 67 तक। और सातवां नाम आता है यहाँ पर सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू से क्या प्रश्न पूछा जाता है? इनसे प्रश्न पूछा जाता है, ये भारत में किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव किनको प्राप्त है? अब आप समझ गए होंगे इन सबको इतने बड़े बड़े पद इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि संविधान सभा में नहीं भैया, भारत की राजनीति में एक्टिव थी। संविधान सभा होने के लिए गवर्नर, पहली महिला गवर्नर कहाँ की रही थी? ये आपका ये भी भैया यूपी की रही थी, और 1947 से 49 तक, 1947 से 49 तक कहाँ की? यूपी की राज्यपाल रही थी। तो ये 15 महिलाओं से बनने वाले 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपको पता होने चाहिए, और उम्मीद करूंगा आप पता रखेंगे इनको। ओके, बाकी चीजें हमारी कवर हैं। आज के अगर प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ा हो, क्लास को ध्यान से पढ़ा हो, तो एक बार स्पीड मोड में इनके उत्तर बता देंगे। स्पीड मोड में बताया करो, मजा आना चाहिए आपको सीखने के बाद में। और आज आपको पता है कि हमारी आज 10 कक्षाएं हो चुकी हैं, अब 2 दिन का आपको फिर 2 दिन का आपको पाएंगे भैया। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, जी 24 जनवरी 1950 को। 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया, नहीं भैया। 1949 में राष्ट्रध्वज को अपनाया, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रध्वज के लिए मैं आपको ध्वज संहिता पढ़ाऊंगा अलग से, 2002 ध्वज फहराने के क्या नियम होते हैं, आपको नेशनल फ्लैग के बारे में जानना ही चाहिए। मई 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, नहीं, अभी हम इस बात पर भी नहीं पहुंचे हैं, ये 1949 में होगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल को कब? 1949, और ये कब था आपका? 22 जुलाई 1947। आगे आएंगे संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य रह गए थे विभाजन के बाद में? 299।